स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती सुनीता जैन आज आपको बायोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ। बायोलॉजी में हमारा आंख का टॉपिक चल रहा था। आंख की हमने संरचना पढ़ ली थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आंख की वर्किंग, नेत्र की क्रियाविधि यानी आईज की वर्किंग। किस तरह से हमारी आंखें वर्किंग करती हैं। तो हमारी आंखें दो तरह से वर्किंग करती हैं। एक तो सामान्य दृष्टि यानी कि नॉर्मल विजन, और एक होता है समायोजन यानी एकोमोडेशन। तो आज हम पढ़ेंगे सामान्य दृष्टि के बारे में। सामान्य दृष्टि में जो मनुष्य की जो सामान्य दृष्टि होती है, मनुष्य के जो नेत्र होते हैं वो एमेट्रोपिक टाइप के नेत्र होते हैं। एमेट्रोपिक का मतलब है कि ये 20 इंच से लेकर के, नजदीक से लेके दे तो हम 20 इंच का पॉइंट, और दूर जाए तो हम 20 फीट तक की दूरी तक हमारे नेत्र जो हैं वो देख सकते हैं। इसे कहते हैं हम एमेट्रोपिक आईज। तो मनुष्य के आंख के अंदर जो हम आंख की संरचना को ध्यान करें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले आंख के अंदर क्या पाया जाता है, कॉर्निया। तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो वहां से प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो वस्तु से परावर्तित होकर के ये प्रकाश की किरणें आंख के कौन से हिस्से में प्रवेश करती हैं, कॉर्निया में। देखिए थोड़ा सा हम देखें अगर आंख के स्ट्रक्चर को, तो हमने इस तरह से देखा था कि ये कॉर्निया होता है हमारा, और उससे ये हमारी आईज होती है। और आईज में हमने यहाँ देखा था लेंस होता है, और लेंस के इधर हमने देखा था ये आइरिस मसल्स होती है, बीच में पुपिल होती है, और जिसको हमने पुतली कहा था। तो क्या पढ़ रहे हैं हम, जैसे प्रकाश की किरण आई वस्तु से परावर्तित होकर के, क्या आई, प्रकाश की किरण। अब ये यहाँ करके किस पर पड़ी है, कॉर्निया पर, इस पर। और कॉर्निया के बाद में ये एक्वस ह्यूमर, तो बीच में लेंस के इधर हमने आपको बताया था कि ये एक्वस ह्यूमर चैम्बर होता है और ये विट्रस ह्यूमर चैम्बर होता है। तो ये एक्वस ह्यूमर वाले चैम्बर में आ गई। अब यहाँ से होती हुई प्रकाश की किरण किस पर जाएगी, ये हमारी पुतली वाला हिस्सा, पुपिल वाले हिस्से पर पुतली किस में पाई जाती है, हमारी आइरिस में। आंख का जो पर्दा होता है उसको हमने कहा था आइरिस। तो आइरिस के अंदर क्या करता है, प्रकाश का नियमन, या जो प्रकाश की रेज आती है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा आइरिस करता है। तो पुतली से होकर के ये प्रकाश की किरणें किस पर पड़ी, लेंस पर, आंख के लेंस पर। देखिए दोबारा से हम अगर समझे तो प्रकाश की किरणें पहले वस्तु से परावर्तित होके आई थी, होकर के आके उन्होंने कॉर्निया में प्रवेश किया था, कॉर्निया से होकर एक्वस ह्यूमर चैम्बर में आई थी, और वहां से पुतली पर पड़ी, और पुतली से लेंस, और लेंस ने वस्तु का प्रतिबिंब बनाया। प्रतिबिंब कैसा बनाया, उल्टा बनाया, छोटा बनाया और वास्तविक। यहाँ से आपका क्वेश्चन रेज होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें से निकलते हैं आपके आंख के टॉपिक में से। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा लेंस द्वारा वो कौन सी जगह बनाया जाएगा, रेटिना पर। आंख की रेटिना जो है वो तीसरी लेयर बताई थी हमने, और इस रेटिना पर उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब वस्तु तो हमें सीधी दिखाई देती है, उल्टी तो दिखती नहीं है। तो ये सीधी कैसे दिखाई देती है कि ये जो रेटिना ने जो प्रतिबिंब बनाया है इसके जो संकेत हैं, यानी जो हमारी प्रकाश ऊर्जा चली थी, प्रकाश की किरणें चली थी, उन प्रकाश की किरणों को हमारी रेटिना पर विशेष कोशिकाएं हमने बताई थी कि विशेष संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और उन संवेदी कोशिकाओं को कहते हैं हम शलाका और शंकु, रॉड एंड कोन। दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं रेटिना पर। ये संवेदी कोशिकाएं क्या करती हैं, इस प्रकाश की ऊर्जा को तंत्रिका आवेगों के अंदर बदल देती हैं। और ये तंत्रिका आवेग जो होते हैं वो हमारी जो ऑप्टिक नर्व है, जो हमारी जो आईज थी ना, तो इसके इधर हमने देखा था यहाँ से कौन जा रही थी, यहाँ से ऑप्टिक नर्व जा रही थी हमारी। तो ऑप्टिक नर्व ये प्रकाश के संकेतों को तंत्रिका आवेग में बदल करके, और इन तंत्रिका आवेगों को मस्तिष्क को लेकर के जाती है। ये मस्तिष्क जो है ये हमारा पूरी बॉडी का मुख्य कंट्रोलर है, मुख्य नियंत्रक है। मस्तिष्क क्या करता है, इस वस्तु का जो रेटिना ने उल्टा और छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाया था, उस प्रतिबिंब को विश्लेषण करके मस्तिष्क वस्तु को हमें सीधा दिखाई देता है, समझाता है हमें कि ये वस्तु इस तरह की है, इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। अब हम ये शलाका और शंकु कोशिकाएं, जो संवेदी कोशिकाएं हमने पढ़ी थी, इनकी अगर हम बायोकेमिस्ट्री को समझें, इनकी जैव रसायन को समझें, तो देखिए शलाकाएं जो होती हैं उनके अंदर एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक शैवाल हमने पढ़ी थी, वो होती है रोडोफाइसी में। तो
फाइसी के अंदर लाल रंग की शैवाल होती है, यानी ये शब्द लाल रंग के लिए लगाते हैं। तो ये लाल रंग का एक वर्णक पाया जाता है रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन जो है, जो कहाँ पाया जाएगा? शलाकाओं में। शलाकाएं कहाँ पाई जाएंगी? हमारी आंख की रेटिना में। अब ये जो सेल्स हैं जो कि संवेदी कोशिकाएं हैं अंधकार और प्रकाश के प्रति, ये रोडोप्सिन टूटता है रेटिनिन और ऑप्सिन में। किसमें टूटता है रोडोप्सिन? रेटिनिन और ऑप्सिन में। ये जो रेटिनिन है ये बनता है विटामिन ए से। तो विटामिन ए की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? हमें रतौंधी रोग हो जाता है, जिसमें कि क्योंकि विटामिन ए की कमी से रेटिनिन बनेगा नहीं, और रेटिनिन नहीं बनेगा तो हम वस्तु को देख नहीं पाएंगे। और रेटिनिन और ऑप्सिन ये अंधकार के अंदर वापस से क्रिया करके रोडोप्सिन बनाते हैं। मतलब आपने समझा कि प्रकाश की किरणों से तो क्या होता है कि रोडोप्सिन टूटता है रेटिनिन और ऑप्सिन में, और जब अंधेरा होता है तो रेटिनिन और ऑप्सिन वापस मिलकर रोडोप्सिन बनाते हैं। तो कई बार हम जब देखते हैं कि अगर हम सूर्य के प्रकाश में से सीधा किसी लाइट वाली जगह से अंधेरे वाली जगह में जाते हैं एकदम से, तो कुछ देर तक हमें दिखाई नहीं देता, हम एकदम ऐसे अंधेरे से अंधे से हो जाते हैं। तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि तुरंत ही रेटिनिन और ऑप्सिन क्रिया करके ये रोडोप्सिन नहीं बना पाते। जैसे ही ये रोडोप्सिन बना देते हैं वैसे ही हमें अंधकार में दिखाई देने लगता है। इसके अलावा दूसरी प्रकार की जो कोशिकाएं हैं जिनको हम शंकु कोशिकाएं पढ़ेंगे। देखिए शलाका और शंकु दोनों कहाँ पाई जा रही है? रेटिना में, है ना। तो शंकु कोशिकाएं जो कोन सेल्स हमने बताई थी, इनके अंदर जो वर्णक पाया जाता है वो होता है आयोडोप्सिन। उसमें रोडोप्सिन और इसमें आयोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। अब इसके अंदर शंकु जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के शंकु होते हैं। दुनिया में जो विभिन्न प्रकार के कलर्स दिखते हैं उनका बेस कलर जो होता है, प्राथमिक रंग होते हैं, वो होते हैं लाल, हरा और नीला। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, आप ये जीबी और ये पढ़ते हैं ना आजकल मोबाइल डाटा की तरह। तो RBG, R से रेड और B से ब्लू और G से ग्रीन। RBG ये प्राथमिक रंग है तीनों, इनके द्वारा ही सारे कलर्स की कॉम्बिनेशन बनती है। तो सबसे कोन्स का 3 प्रकार के कोन्स हैं, है ना। इरिथ्रोलैब, इरिथ्रो हमने रेड कलर से, यानी कि ये लाल रंग के शंकु हैं जिनसे लाल कलर के प्रति संवेदी होते हैं। दूसरी है क्लोरोलैब, क्लोरो यानी कि क्लोरो शब्द हमने पढ़े ना, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसे रंग का होता है? हरे रंग का। तो वहीं से हमने ये शब्द को मिला सकते हैं। तो ये हरे शंकु होते हैं, हरे रंग को संवेदी होते हैं। और तीसरा हमारा है साइनोलैब। साइनो बैक्टीरिया आपने पढ़े थे, साइनो बैक्टीरिया कैसे कलर के होते हैं? नीले रंग के। तो वहां से आ गया ये नीला रंग। तो तीनों रंग समझ में आ गया आपको, इरिथ्रोलैब, क्लोरोलैब और साइनोलैब। ये 3 प्रकार के क्या हैं? शंकु। तो इरिथ्रोलैब शंकु लाल शंकु है जो लाल रंग के प्रति संवेदी है। क्लोरोलैब हरे शंकु है जो कि हरे रंग के प्रति संवेदी है। और साइनोलैब जो है नीले शंकु है जो नीले रंग के प्रति संवेदी है। इस तरह से ये तीनों मिलकर के ये प्राथमिक कलर्स बनाते हैं। अगर इनमें से कोई भी प्रकार के शंकु नहीं होते तो कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्ण अंधता हो जाती है, कि व्यक्ति को उस प्रकार की कलर के शंकु ही नहीं है तो वो उस कलर को पहचान ही नहीं पाएगा। और ये वर्ण अंधता जन्म से ही होगी, कौन तो बाद में तो बनेंगे नहीं, ये जन्म से आएंगे। तो ये आनुवंशिक बीमारी होती है। इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से हमारी सामान्य दृष्टि काम करती है और दृष्टि की बायोकेमिस्ट्री किस प्रकार से है। शलाकार शंकुओं में किस प्रकार वर्णकों का मिश्रण होता है, बनते हैं कलर्स। इस तरह से स्टूडेंट्स हम अगली वीडियो के अंदर ये दूसरी प्रकार की दृष्टि समायोजन दृष्टि को पढ़ेंगे। तब तक आप इसको याद करिए। थैंक्स।